हे वाइट क्लिप, तुमसे ही बोल रही हूँ। चलो डांसिंग स्टेप करते हुए अपना इंट्रो दो। मैम, म्यूजिक तो प्ले कीजिए। यह नज़ारा था मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का, जहाँ फ्रेशर्स की ऑफिशियल रैंकिंग कर रहे थे। उन्हीं के सुपर सीनियर्स रैंकिंग का कॉन्सेप्ट तो देश भर से गायब हो गया, लेकिन मैनेजमेंट स्कूल में इसे ऑफिशियली इंट्रोडक्शन यानी एक तरह से रैगिंग जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। बस सुपर सीनियर्स टॉर्चर नहीं करते, पर भरी क्लास में स्टूडेंट का मजाक बनाने से बाज नहीं आते। वैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स में इस तरह के ऑफिशियल इंट्रोडक्शन में सुपर सीनियर्स फ्रेशर्स से मिलने मिलाने और उन्हें थोड़ा चीयर अप करने भी आते हैं। उस दिन सही समय पर अपना तेज़ दिमाग चलाया था अमाया ने, इसीलिए उसने अपनी सीनियर्स से म्यूजिक प्ले करने के लिए कहा। सभी सुपर सीनियर्स हंस पड़े, क्योंकि क्लास में फ़ोन लाना अलाउड नहीं था। ऐसे में अमाया तो बच ही गई और उसने सुपर सीनियर्स की बोलती भी बंद कर दी। पास खड़े एक और सीनियर ने कहा, ओके मिस अमाया, आप अपनी हॉबी बताइए और उसे करके भी दिखाइए। सर, मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, पर यहाँ पुल भी नहीं है जो मैं स्विमिंग करके दिखाऊं। अमाया के इतना कहते ही सीनियर्स और जूनियर्स सभी हंस पड़े। उनमें से एक सीनियर जो टॉपर था, उसने कहा, प्लीज़ रहने देना जतिन, उसे जाने दे। आप सीट पर बैठो अमाया, अमन ने कहा। अमन की बात उसकी क्लास में ही क्या, पूरा इंस्टीट्यूट तक मानता था। वह टॉपर स्टूडेंट था और अपने लॉजिक और इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जाना जाता था। सारे टीचर्स और डीन होनहार अमन को पसंद करते। लुक्स का तो पूछो ही मत, जो देखे वो फिदा हो जाए। जतिन ने अमन के पेट में मुक्का जमा दिया तो अमन ने भी एक्शन से अपने ऊपर चेहरे को बचाव किया। यह देख सभी हंस पड़े कि अमाया न सही पर अमन ने एक्ट तो करके दिखाया। उस दिन अमन ने जूनियर्स को कुछ टिप्स दिए और इंस्टीट्यूट के कुछ रूल्स रेगुलेशन भी समझाए। अमन को अमाया बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी और कुछ बातों को नोट भी कर रही थी। कुछ स्टूडेंट को डाउट भी थे, तो वह भी क्लियर किए जा रहे थे। फिर अमन ने कहा, यहाँ की कैंटीन के समोसे बहुत अच्छे हैं, तो शाम की चाय और समोसे पार्टी पर कैंटीन में मिलते हैं। सबको आना मैंडेटरी है। सभी ने ओके सर कहा और सुपर सीनियर सबको वेव करते हुए क्लास से बाहर निकल गए। जतिन ने बाहर निकलते ही पूछा, क्या बात है अमन? आज से पहले तो तूने हमें एक समोसा तक नहीं खिलाया और यहाँ सभी फ्रेशर्स को खिलाने की बात कर रहा है। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा नहीं तूने, सभी पहले दिन डरे लग रहे थे, किसी को होम सिकनेस होगी, कोई कॉलेज जल्दी आया होगा। पहले दिन का प्रेशर भूल गया क्या? ओह अमन, तुझे वह अमाया भी डरी हुई लगी? वह कैसे सबकी बोलती बंद कर दी थी? तुम पागल हो क्या? उसने बिल्कुल ठीक कहा। वह डांस या स्विमिंग कैसे करती? तुम और सोनाली उसे बेवजह परेशान कर रहे थे, अमन ने कहा। अच्छा बेटा, माजरा यह है, जतिन ने बियड पर हाथ फेरते हुए कहा। अमन ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिया। अमन वहाँ से जा ही रहा था कि जतिन ने टोका, कहाँ चला अब? कैंटीन में ऑर्डर बताकर आता हूँ, अमन ने तेजी से निकलते हुए कहा। उस दिन के बाद से अमन को अमाया पसंद आ गई। उसको देखकर अमन को लगा कि यही वो चेहरा था जो उसे रातों रात में दिखता था। अब तो अमन अक्सर जूनियर की क्लास में पहुंच जाता, अमाया को हमेशा सवालों में उलझा और घिरा हुआ ही पाता। कई बार जानने की कोशिश की, पर उसने शेयर नहीं किया। कुछ दिनों तक लगातार कोशिश करने पर पता चला कि उसके फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी कम मार्क्स आए हैं, जबकि वह इससे पहले तक हर जगह हर क्लास में टॉप करती थी। जहाँ अमन का सेकेंड ईयर का लास्ट सेमेस्टर था, वहीं अमाया का फर्स्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर था। अमन ने उस ईयर को ड्रॉप करने का फैसला किया ताकि वह सेकेंड और थर्ड ईयर में अमाया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके और उसकी स्टडी में मदद भी कर सके। यह बात अमन के सिवा किसी और को पता नहीं थी। अमाया की प्रॉब्लम थी कि वह ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लाइबिलिटीज़ और परसेंट तक चीज़ें सही करती, फिर भी उसकी बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच नहीं होती। हमेशा उसकी बैलेंस शीट के दोनों साइड के सवाल में डिफरेंस आ जाता। अगर बैलेंस शीट में दोनों साइड का जोड़ एक सा आता है, यानी आपका सवाल एकदम सही है। पर अमाया के साथ अक्सर कोई चूक हो रही थी। वह चूक क्या थी? इसी बात ने अमाया को परेशान किया हुआ था। अमन ने एक दिन खुद अकाउंट के पीरियड में जूनियर क्लास में जाकर जूनियर्स को एक सवाल सॉल्व करने को दिया। अमाया ने भी उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की, पर उसकी बैलेंस शीट में अंतर था। अमन समझ गया कि अमाया को अकाउंट में कहाँ समझने में गलती हो रही है। उस दिन अमन ने पूरा सवाल व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाया और सबसे पूछा भी। अमाया को अमन का पढ़ाया हुआ तरीका इतना पसंद आया कि उसने खुद अमन से कहा, सर प्लीज़
क्या आप अपने फ्री पीरियड में मुझे अकाउंट पढ़ा दिया करेंगे? अमन को तो जैसे इसी बात का इंतजार था। वह तपाक से बोला, हाँ हाँ माया, क्यों नहीं। आखिरकार अब से हम दोनों सेम ईयर में ही हैं। मैं तुम्हारे स्टडीज़ में हेल्प कर दिया करूँगा। उसके बाद से दोनों साथ में पढ़ने लगे। अब अमाया बैलेंस शीट बनाने में माहिर हो गई थी। बाकी सब्जेक्ट तो अमाया के अच्छे ही थे। इस तरह दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। अब हर जगह वह साथ साथ दिखते, लेकिन अब तक दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कही थी। इस बात को लगभग 1 साल बीत चुका था। अब लास्ट ईयर का फाइनल सेमेस्टर नज़दीक था। अमाया अकाउंट में एकदम परफेक्ट हो गई थी। दोनों ने साथ एग्ज़ाम दिए। अमन ने ही अमाया को हर सवाल पढ़ाया था। अमाया को पता था कि क्लास टॉपर तो ये सिर्फ एक ही हो सकता है, और वह है सिर्फ अमन। लेकिन क्लास टॉप किया अमाया ने। अमन का अमाया से कुल 1 नंबर ही कम था। यह बात अमाया को ही नहीं बल्कि हर एक को चुभ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अमन के नंबर कम आ ही नहीं सकते। हर तरफ बस एक ही शोर था कि आखिर अगम अमन का 1 नंबर कम कैसे आया। खैर, अमाया के टॉप करने के बाद इंस्टीट्यूट ने अमाया के लिए सक्सेस पार्टी रखी थी। अमाया को यूं खुश देखकर अमन को प्राइड फील हो रहा था। अमाया पार्टी के लिए खुश तो थी, पर एक बात थी जो उसे हजम नहीं हो रही थी। सक्सेस पार्टी के बाद अमन ने अमाया को उसके हॉस्टल ड्रॉप किया। उस रात रास्ते में अमाया ने पूछ ही लिया, अमन सच बताओ आखिर माजरा क्या है। अमन ने पूछा, माजरा मतलब? बात को घुमाओ मत। अमाया ने एक बार फिर दोहराया, अरे नहीं यार, एक सवाल मुझे आ नहीं रहा था, इस वजह से वह मिस कर गया। अमन ने सफाई देते हुए कहा। उसने झट से बात बदलते हुए कहा, जतिन सबकी कितनी अच्छी मिमिक्री करता है। पार्टी में उसने समा बांध रखा था और तुम भी बहुत गॉर्जियस लग रही थी। सभी टीचर्स मुझसे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे कि अमाया ने कितना इम्प्रूव किया। सभी के लिए वह एक स्टार है। सच में अमाया, यू आर ए रॉक स्टार। अमाया उसकी बातें सुन रही थी, पर कहीं ना कहीं जानती थी कि कुछ तो गलत है, जो अमन बता नहीं रहा। मुझे पढ़ाकर भी उसके नंबर कम आ ही नहीं सकते। उसने इस तरह की प्रॉब्लम को कितनी बार सॉल्व करके दिखाया है। अमाया मन ही मन सोच रही थी कि तभी अमन ने बताया कि वह कल सुबह अपने होम टाउन जा रहा है। पिछले 2 साल से वह घर नहीं गया है। माँ उसे बुला रही हैं। अरे वाह अमन, ज़रूर जाओ आंटी से मिलने। तुम 2 साल से घर क्यों नहीं गए? किसने रोका था तुम्हें? अमाया ने मुंह बिचकाते हुए कहा। रोका तो किसी ने नहीं था, पर किसी का साथ उस समय बहुत ज़रूरी था। तब यहाँ ठहरना ज़रूरी था, अमन ने अमाया को चिढ़ाते हुए कहा। हॉस्टल आ चुका था। अमाया ने हैप्पी जर्नी कहते हुए अमन को गले लगाया और थोड़ी देर तक उससे चिपकी रही। ये अमाया के लिए अच्छा मौका था, जब वह यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके रीचेकिंग करवा सकती थी। उसने सभी टीचर्स से परमिशन लेकर कॉपी को रीचेक करने को कहा। रीचेकिंग करने पर पता चला कि अमन ने 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव और अटेम्प्ट ही नहीं किया, यानी उसने जानबूझकर एक सवाल कम किया ताकि अमाया टॉप कर सके। जब से यह बात अमाया को पता चली, तब से वह कई रातें सो नहीं पाई। अमन के लौट आने पर वह उससे पूछना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अमन की मम्मी ने अमाया के लिए घर के बने बेसन के लड्डू भेजे, क्योंकि वह अमाया के फेवरेट थे। जिसे देने के लिए अमन सीधा स्टेशन से अमाया से मिलने हॉस्टल पहुंचा। अमाया माँ के हाथों के बेसन के लड्डुओं को पाकर झूम उठी। अमन ने पूरा डिब्बा उसे दे दिया। अमाया ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा, बच्चों इसमें से तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। फिर दोनों देर तक बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद अमाया ने अमन से कहा, मेरे कुछ सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बिल्कुल, अमर फौरन तैयार हो गया। अमाया तुरंत बोली, चलो इसे टेरेस पर चलकर सॉल्व कर देना, लेकिन तुम्हें इसे 60 सेकंड में ही करना होगा। ऐसा क्यों? यह तुम्हारा टास्क है बच्चों। फिर तेजी से अमाया ने एक पेपर पर कुछ सवाल लिखे और अमन की तरफ बढ़ा दिए। अमाया ने तपाक से कहा, आपका समय शुरू होता है अब। अमन एकदम तेजी के साथ सवालों को सॉल्व करने लगा। वह जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा था। पूरे 59 सेकंड में उसने सारे सवालों को सॉल्व कर डाला। उन सवालों में एक सवाल वह भी था जिसे अमन ने एग्जाम में यह कहकर एक्सक्यूज किया था कि वह सवाल उसे आता ही नहीं था। आर यू श्योर अमन, तुम्हें सारे सवाल आते हैं? अमाया ने पूछा। देखा कर तो दिए, तो अमन ने कहा। अमाया ने उसी सवाल पर हाथ रखकर पूछा, यह आता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल। अमन को याद नहीं रहा कि अमन क्या पूछना चाहती है। अमाया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अमन को बाहों में भरते हुए कहा, तुम भले ही एकेडमिक एग्जाम में जानबूझकर हार गए, लेकिन तुम मेरा दिल पूरी तरह से जीत चुके हो। अमाया के इतना कहते ही अमन समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। अमाया ने उसे रीचेकिंग की बात बताई। अमन ने अमाया की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी उदास नहीं देख सकता।
तूने बताया था कि तुम इस पर कॉलेज में टॉप करने का प्रेशर कितना है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है अमन, किसने टॉप किया और कौन सेकंड आया। बस यही बताना चाहता था तुम्हें। मुझे सच में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि किसने टॉप किया कौन सेकंड आया। जो दिया अपना बेस्ट दिया। पर मोहतरमा, आपको शायद यह बात देरी से समझ आई। अच्छा सुनो ना, ग्रेजुएट तो हो गए, पर पीजी में तो मैं ही टॉप करूँगा। अमन ने उसे छेड़ते हुए कहा। अच्छा बच्चों, रुको बताती हूँ, कहते हुए माया अमन के पीछे उसे मारने के लिए भागी। अब कहानी यहीं समाप्त होती है। तो कैसी लगी यह कहानी आप सबको? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।